अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज तकरीबन मैं 4 दिन बाद अपने घर टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि वर्किंग बहुत ज़्यादा थी इस वीकेंड पर, बहुत ज़्यादा वर्किंग थी। कुछ वेडिंग भी अटेंड करनी थी एक, तो हालात कुछ ऐसे थे कि आपकी बहन सुबह उठती थी, चली जाती थी, शाम को आती थी, सो जाती थी। लाइक इसके अलावा ना मैं टाइम ही नहीं दे सकी। बहुत सी चीज़ें मिस क्रिएट हुआ पड़ा है। तो आज जो है ना मंडे था, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हाउ आई स्पेंड माय मंडे। लाइक मैं अब किस तरह से मैनेज करती हूँ अब घर को। और घर को तो अभी मैं मैनेज नहीं कर रही, खैर खुद की लाइफ को, ठीक है, पर्सनल लाइफ और उसके बाद काम काम काम। अभी जो है ना मेरे रूम में काफ़ी मेस है, मेकअप सारा बाहर है और कपड़े कुछ वेडिंग अटेंड की थी। अभी तो मेरे रूम में जो कंसोल है ना, जिनका वो ओपन है, बॉक्सेस है, उसके अंदर सारा कुछ डालती जाती हूँ ताकि बाहर मुझे कुछ ऐसे नज़र ना आए। बट जाहिर बात है खुद ही करना है सारा कुछ। लॉन्ड्री करने वाली है, वो करनी है, और बट छोटे मोटे जो भी काम है, डस्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें फिर मैंने खुद ही करनी होती है और करना चाहिए, इतना तो मैं करती हूँ। तो बस आज मैं सुबह उठी हूँ, मैंने यही सोचा है कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी रूटीन, किस तरह से जो भी सारा है। आप लोग मुझे ज़्यादातर काम करते ही देखते हैं, मेकअप करते ही देखते हैं, तो चलो ये भी सही। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम रश ये सारी चीज़ें भी हैं उसके लिए भी, और ये भी लाइफ बस हो जाता है, अभी चल रही है, मे भी पता नहीं। तो बस इसी तरह से जो है ना काम 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 पे फोकस होता है, फिर अपनी ऐसे भी हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो जी अभी मैं उठी हूँ, फ्रेश होते हैं और उसके बाद जो है ना मेरा दिल है सबसे पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर जो है ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे। हमेशा मैं कोई ऐसा कंटेंट लाती हूँ जो मैं रेडी हो रहा होता है, होना होता है, ये सारी चीज़ें, बट यार बिहाइंड द सीन भी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आज वाला व्लॉग जो है ना वो बिहाइंड द सीन है। सच में जो चीज़ें कर रही होती हूँ, करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बट करना ही है यार, फिर हम लड़कियां नहीं हैं, यही सारा कुछ ही तो करना होता है। खैर चलो उठते हैं, देखते हैं। जल्दी में हम रेडी होके निकल जाते हैं और बाद में हमारा ये हाल होता है। ये वाली भी सारी वैनिटी मेरी सेट होने वाली है, आज करते हैं इसका भी कुछ। ये भी सारा कुछ समेटना है, ज्वेलरी भी, लेंसेज, ईच एंड एवरीथिंग पड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे, इनको समेटते हैं। सबसे पहले तो चेंज करते हैं ना, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। वैसा करते हैं, फ्रेश होते हैं और पहले नाश्ता करते हैं, फिर कुछ और करना है हमने, ठीक है। यस ये ठीक है, क्योंकि अगर मैं काम को लग गई ना, फिर पहले ये तो ख़त्म ही नहीं होना है और कोई पता नहीं है, फिर इसे दरमियान में छोड़ के मैं आराम से रेस्ट करने लग जाऊँ। बट अभी चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। वैसे जब मैं अपनी नींद पूरी करके उठती हूँ ना, मैं बहुत फ़्रेश फ़ील करती हूँ, अच्छा फ़ील करती हूँ। और मेरे ख्याल से सबके साथ ही ऐसे ही होता है। मैंने कहा जी सबसे पहले जो है ना अपना सारा सेट वेट हो जाए, फ़्रेश हो जाएं, फिर जाते हैं काम शाम करते हैं। ब्रश किया है मैंने, उसके बाद यहाँ पे मेरी खैर खबर ली जा रही थी कि अनुष्का कहाँ है। फिर क्लिनजिंग वगैरह की है। अच्छा मेरे पास जो है ना ह्यूज, मेरे ख्याल से मेरे पास ह्यूज वैरायटी पड़ी हुई है क्लींजर्स की, और ये वो यूज़ वही स्पेसिफ़िक मैंने एक करना होता है, और वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर मैंने नया लेना होता है। एक ना ये चीज़ है मेरे साथ। 2 दिन पहले के मैंने फेशियल करवाना है, और मैंने जब पॉलिशर अप्लाई करवाया ना, तो फिर मैंने कहा बस कर दो, अब नहीं, हिम्मत ही नहीं रहती है यार। और उसके बाद मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं करना। मैंने फेशियल भी नहीं करवाया था, और मुझे ऐसा लगता है मुझे काफ़ी, मेरे भाई की शादी में कराया हुआ है, 2 माह तो हो गए हैं, उससे भी पहले का। क्लिनजिंग हो जाए ना रोज़ थोड़ी थोड़ी, फिर भी स्किन काफ़ी हद तक बेहतर रहती है, अगर आपके पास टाइम मिल जाए। आजकल मेरी स्किन केयर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, जैम फार्मा का डरमाइव ऑयली मॉइस्चराइज़र, ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी चिकनी हो जाए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ये पिछले 2 दिन जो है ना मैंने फिर बहुत केयरलेसनेस की है, 2 दिन नहीं तकरीबन ज़्यादा ही, तो फिर स्किन थोड़ी पैची हो रही थी। बस मैं ये लगाती हूँ, बस ये लगाती हूँ। हालांकि मेकअप भी ये 2 दिन से रोज़ किया है,
स्किन पे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है आकर अपना मेकअप भी रिमूव करें, बट करना पड़ता है। फिर मैं कर लेती, चाहे मुझे रात को 3 बजे भी करना पड़े ना, मैं उठ के अपना मेकअप ज़रूर रिमूव करती हूँ। ठीक हो गया है। चलें जी, अब हम हो गए हैं रेडी काम शाम करने के लिए। आज का दिन जो है ना, हमने बस देखते जाएं। मैंने प्लान किया हुआ है ना आज का दिन, उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुजर जाए तो अच्छी बात है। मैं अपने रूम से निकलती हूँ, मेरी मॉर्निंग होती है ऐसे। हुरैन जो है ना बैठ कर यहाँ पर देख रही होती है वीलॉग्स। हुरैन हेलो बोल दो, बोल दो हेलो। हुरैन यहाँ पर बैठ के जो है ना नाश्ता करके आ जाती है और बस फिर। और जी कहा सबसे पहले तो कर्टन साइड पे करें, देखें बाहर क्या मौसम है, सनी डे है, क्लाउडी वेदर है, जो भी है। और फिर जी मशीन में डाले कपड़े। अच्छा मैं ज़्यादातर अपने कपड़े जो है ना क्विक पर वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े सच बहुत गंदे नहीं होते। मैंने वही होता है दिन में जो 3 4 5 घंटे पहने हैं वही, तो मैं इसलिए क्विक पे अपने वाले वॉश कर देती हूँ। हस्बैंड के मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, उनके ऐसे ही होते हैं कपड़े फिर। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे मैंने इस वाटर बॉटल में ना मैंने अपना सारा डाल के रखा हुआ है डिटर्जेंट, और यही से ही मैं कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ पैकेट्स में किधर किधर रखूँ, या कोई बड़ी उसकी बाल्टी वगैरह होती है वो कहाँ पे रखूँ, इसलिए फिर मैं ना ऐसे यूज़ कर लेती होती हूँ। और यहाँ मैंने जो है ना मशीन में कपड़े डाले। ये स्पेस ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना खाली खाली लगती है। मेरा दिल है यहाँ पर प्यारा सा झूला ला कर रखूँ, क्योंकि अब आगे रमज़ान आ रहा है और फिर मैंने घर में रहना, तब भी मेरा दिल करता है घर वो बहुत प्यारा सा डेकोर भी हो, हर चीज़ काफ़ी हद तक तो है। बट अभी ये मैंने रिसेंटली वॉल जो है ये बनवाई थी, और इसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इसको अब डेकोर किस तरह से करें, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। नाश्ता मैं अपना खुद बनाती, क्योंकि सब माशाल्लाह सुबह उठ के नाश्ता जल्दी कर लेते हैं। मैंने फिर उठना होता है अपनी मर्ज़ी से। फिर मैं कहती हूँ मैं क्या किसी को तंग करूँ कि मुझे नाश्ता बना दें, तो वो फिर मैंने जब भी उठती हूँ अपना अच्छा सा पराठा बनाती हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता भी पराठा करना होता है, ब्रेड वगैरह नहीं। अच्छा सा जो है ना, क्योंकि देखा जाए तो लंच टाइम भी वही होता है, फिर मुझे होता है मैं ब्रेकफास्ट ना अपना हैवी करूँ। और जी यहाँ पर जो है ना गर्म कर रही थी, नाश्ता बना रही थी। नाश्ता मैंने कर लिया अपने हाथों से बना के बहुत अच्छा सा, और अब जो है ना चलते हैं रूम में। मैंने तो अभी देखा है मेरे जो है ना क्लीनिंग हो गई है कपड़ों की। नेक्स्ट अब उसमें डालते हैं कपड़े, और ये मैं निकाल लूँ। अच्छा होता ये कि मैंने ना ये स्टैंड रखा हुआ है, यहीं पर ही ना अपने कपड़े वगैरह मैं सुखा देती हूँ। वेंटिलेशन के पास रखा हुआ है अपने पोर्शन में, क्योंकि ऐसा हुआ था एक दिन मैंने ना छत पे कपड़े डाल आई, बट 2 दिन बाद वहाँ से उतारे गए थे। तो मैं इसलिए जो है ना, आंटी कहती हैं धूप लगती है ऊपर वहीं पर ही कर लो। मैं कहती हूँ आंटी नहीं, यहाँ अगर 2 दिन भी रहे मैं उतार तो लेती हूँ ना, ऊपर फिर मज़ीद गंदे होके आते हैं, फिर मुझे वॉश करने का क्या फ़ायदा होता है। इसलिए ना मैं अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए ना तो यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि नहीं टाइम मिलता, और सच बताऊँ तो याद भी नहीं रहता कि फल्ला मैंने तो कपड़े ऊपर डाले हुए हैं। तो इसलिए जो है ना यहीं पर ही मैं सेट कर देती हूँ। बहुत अच्छा ये स्टैंड है, यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े इसमें आ जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत ईजी है। और जी अब मैं आ गई हूँ रूम में चीज़ें वगैरह मैंने कहा सबसे पहले समेटें। अच्छा मैंने ना सबसे पहले लॉन्ड्री पकड़ी, मैंने कहा सबसे पहले सारे कपड़े मैं इसमें रखती हूँ, मुझे समझ आए कि कौन सी चीज़ वहाँ से उठानी है और रखनी है। मशीनरी वगैरह भी ना मेरी ऐसे ही पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये भी रखते हैं, क्योंकि रात को ही अभी हम शादी से आए थे, तो ये सारी चीज़ें इधर ही पड़ी थी और मैं तो थक के बिल्कुल सो गई थी। अच्छा मैं अभी इस दिन भी ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट अब ये था कि बहुत हो गया अनुषे अब कर लो, तो इसलिए जो है ना अब मैं सारी चीज़ें समेट रही थी। ये जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने मुझे मेरी
एनिवर्सरी पर एक बेडशीट गिफ्ट की थी। तो मुझे बहुत शौक़ है बेडशीट्स का, मेरी मम्मा ने भी मुझे बहुत प्यारी सी बेडशीट गिफ्ट की है। तो इसलिए जो है ना मैंने वो रखी। सबसे पहले मैंने कहा आज चेंज करती हूँ, बेडशीट बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शुक्र है मुझे बेडशीट बिछानी आती है, ये भी एक आर्ट है। अच्छे तरीके से जो है ना सेट करके बेडशीट को मैं सेट करती हूँ और ख़ुद ही अकेले ही कर रही हूँ। वैसे अगर आंटी आ जाए ना जो मेरा रूम क्लीन करती हैं, वो फिर मेरे जो है ना चीज़ें सेट मुझे कर देती हैं, बेडशीट भी सारा कुछ। फिर मैं वो अपना काम अभी कर रही थी, मैंने कहा नहीं मैं तब तक जो है ना अपनी बेडशीट को ख़ुद ही चेंज कर लेती हूँ। बहुत अच्छी सी हो गई थी। और जी फुर्तियाँ मैंने इतनी ही दिखाई हैं। वैसे जब यहाँ तो मैंने 2x पे चला दिया है। साथ साथ जो है ना ये चीज़ें कर रही थी। मुझे अपने बेड का कलर ना ऑफ वाइट है ना मेरा, तो उस पर हर बेडशीट ही खिलती है, बहुत प्यारी लगती है। और मैं ज़्यादातर कलर्स भी ऐसे ही चूज़ करती हूँ कि बहुत अच्छी लगे। और सर्दियों में तो मेरी ये फ्लीस बेडशीट्स ही होती है, मैं ये यूज़ करती हूँ, बहुत ईजी होती हैं। तो और उसे क्या कहते हैं, ज़्यादा सर्दी भी नहीं ना लगती इसमें। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोगों का ऑलमोस्ट हो गया था बेड सेट। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया था। आंटी डस्टिंग कर रही थी साथ साथ मेरे रूम की। तो कुछ चीज़ें मुझे ये होता है कि जो मेरी कुछ चीज़ें उन्हें मैं खुद ही क्लीन करूँ, हर चीज़ करूँ। और जी ये कुछ ख़जाना पड़ा हुआ था, ये भी मैंने इतने दिन का अब भी निकाल के मैंने देखी। मैंने कहा इन्हें भी सेट करके रखती हूँ, खा भी लेंगे। ये डिपेंड करता है, जब मूड हो ना फिर ही चॉकलेट्स खाने का मज़ा आता है। अब ना मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा बैठ जाते हैं, बहुत काम कर लिया मैंने आज। बस बेडशीट भी चेंज कर दी, अब अपना मेकअप समेटेंगे, फिर कपड़े वगैरह वो एंड पर ही मैं करूँगी जो भी मैंने करना है। आंटी कह रही थी कोई हेल्प हो तो मुझे बुला लेना, आंटी को बुलाऊँगी, कपड़े वगैरह वो साथ मेरे करवा देती हैं। और अभी बस आंटी आई थी जो काम करती हैं, उन्होंने काम किया है, मेरा रूम क्लीन किया है। तो बस अब मैं वाकई थोड़ा सा थक गई हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उठती हूँ 10 मिनट बाद। चलें अब मैं ना ये पार्ट जो है क्लियर करने वाली हूँ। माशाल्लाह मेरा जो है ना बेडरूम तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें जो है ना कोई बात नहीं, ठीक हो गया है। वाह अभी मैंने ना डस्टिंग करनी है, साइड टेबल्स की, वो करते हैं। हुरैन जी मेरे पास तो नहीं है। नहीं वो तो साइड रूम में तो नीचे जाओ, नीचे जा सकती हो ना, जाओ। ये चप्पल किसकी पहनी है? मैंने जो है ना जल्दी तो नहीं, खैर काफ़ी टाइम लग गया था, हर चीज़ को अपनी जगह पे सेट किया है और ये सारा क्लियर किया है। मेकअप था, ज्वेलरी हर जगह बिखरी हुई थी, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को सेट करके रखना भी जो है ना, अच्छा छोटी चीज़ों को सेट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, उनकी केयर और ये सारी चीज़ें। अच्छा अभी बहुत सी चीज़ें जो है ना मुझे मिल ही नहीं थी रही, जो मैं एक दिन पहले रेडी हो रही थी शादी के लिए, और अब मैं चीज़ें सारी समेट रही थी, सेट करके रख रही थी। तो अच्छा ये पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ था, इस तरह से मुझे नज़र आ रहा था। ये तो सारे हालात थे, बट स्टिल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी मैंने कर लिया था। बट ये सब करके ना अब मेरी बस हो चुकी थी, यहाँ पे मैं थक गई थी लिटरली कि अब ना मुझे थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले दिनों में भी इतना ज़्यादा काम किया और ये सब भी करके ना मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। वैसे घर के ऐसे घर के काम तो नहीं मैं कह सकती अपने लिए। अभी जो है ना मैंने अपनी वैनिटी टोटली क्लीन कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल साफ़ सुथरी, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी है। पता नहीं ये अब कितने दिन तक ऐसी ही रहती है, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अब बस क्या रह गया, अब जो है ना कपड़े रह गए हैं जो शादी पर पहने थे, वो वाले समेटेंगे, और उसके बाद फिर जो है ना बस कुछ कपड़े ही सेट करने वाले हैं। मैंने मशीन से अगले कपड़े तो निकाले ही नहीं है, रेस्ट भी किया है ना ज़रा, इसलिए अब रीस्टार्ट करते हैं। तो जी अभी आप लोगों को मैं ये दिखाती हूँ अपनी मैंने चीज़ें सेट करके जो रखी हैं। तो वार्डरोब मेरी सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब मैंने कपड़े वहाँ से रोज़ नित नए कपड़े पहनने नहीं तो वो क्यों छिड़ने हैं, प्रेस करके बस पड़े ही हुए हैं, टाइम ही नहीं मिलता, और उसके बाद वो सेट ही है। बट जो है ना फिर भी आपने मुझे नहीं कहना भाई वार्डरोब टूर करा दो, लड़कियों से प्लीज़ ये मत कहा करें कि वार्डरोब टूर करवा दे भाई, वो नहीं साफ, वो साफ की बात नहीं है, वो नहीं सेट हमेशा रह सकता, उसका कोई ना कोई कोना जो है ना वार्डरोब का
वो बिगड़ा होता है। अभी मेरी बार बार नज़र पड़ रही है, मेरा जो बैग्स का पोर्शन है ना, वो मैंने बैग्स पे बैग्स रखे हुए हैं, वो सेट करने वाले हैं, वो मैं सेट करती हूँ अभी, फिर देखते हैं बाकी क्या करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना मेरा बहुत अच्छे से दिन जा रहा है। अभी तक मैंने जूस मंगवाया हुआ था, अभी तक वो नहीं आया, बस मुझे उसकी तलब हो रही थी, फ्रेश जूस पीऊँ मैं, आ जाता है। सो एवरीवन, ये देखें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना हम गर्ल्स की, वही नहीं सेट होती। कल मुझे जो है ना अपना हाइलाइटर पैलेट नहीं मिल रहा था जब मैं रेडी हो रही थी, आज मुझे मिला है, चीज़ों के नीचे पड़ा हुआ था। यहाँ पर ये चीज़ें सेट की हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसे करके पड़ी हुई हैं। यहाँ लैशेज़ और नेल्स रखती हूँ मैं। अच्छा, अभी मेरे कुछ परफ्यूम्स हैं मैंने रूम में, वो अंदर वार्डरोब में रखे हुए हैं कबर्ड में, और कुछ बस ये पड़े हुए हैं। उसके बाद जी ये चीज़ें सेट की हैं। यार ये मेरे क्या है, इसमें मैंने अपने रबर बैंड्स रखे हैं, कैचर रखा है, और उसके बाद बस ये ज्वेलरी जो मैं डेली वेयर करती हूँ, और ये भी ज्वेलरी पड़ी हुई है, ये भी चीज़ें वगैरह बस पड़ी हैं, ये भी क्लीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ठीक हो गया। ओहो वो मैंने जब अपने रूम की ये करवाई थी ना, पेलिंग करवाई थी, तो उन्होंने ना क्लॉक उतार दिया था मेरा, तब का ही उतरा हुआ है, लग नहीं रहा, बस वो नहीं लग रहा। वो इतना प्यारा क्लॉक है मेरा, तो उसको जो है ना अब करवाती हूँ सेट। बट ये ना मैंने खड़ा किया हुआ था, लेकिन ना गिर गया वहाँ से। चलो कोई बात नहीं, बट बाकी सारा कुछ बहुत अच्छा सेट है। ये चीज़ जो है ना मुझे हिट कर रही है, इसको बस मैं क्लीन करती हूँ। ये बिल्कुल सेट ही पड़े हुए हैं, बस ऊपर जो मैंने 2 बैग रखे हैं ना वो है। और उसके बाद जो है ना ये एरिया अपना थोड़ा सा क्लीन करती हूँ। क्या क्या छुपाऊँ ये मैं पीती नहीं हूँ, कब से पड़ गया। कंबल भी मेरा हो गया है क्लीन, इसको रखती हूँ। मुझे ना अचानक भाभी की कॉल आई कि मैं सूप रेडी कर रही हूँ, आप ही आ जाएं। तो मैं कह रही थी अच्छा फिर आज आ जाऊँ, तो हाँ ना, मतलब कि ऑब्वियसली मैं डेली वहीं पर ही होती हूँ, लेकिन भाभी का सूप मिस करने वाला नहीं था। मैंने कहा चलें ठीक है मैं आती हूँ, वैसे भी भाई ऐसे इनकार तो नहीं ना फिर होता है। तो फिर यहाँ पर ना मैं पहुँच गई, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सूप पी के ना आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जी शकरकंदी भी रेडी हो रही थी। हम लोग घर में ही ये चस्के भी लगाने होते हैं ना, घर में ही लगाते हैं, बाहर से ये चीज़ें नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी भाभी ये सारे चस्के उन्हें आते हैं, बनाने भी आते हैं और करने भी आते हैं। तो जी यहाँ पे जो है सूप सर्व कर रही थी, वो आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा और माशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो हमने फिर सूप इंजॉय किया, बहुत नीड थी इसकी। वैसे ना मुझे ये सूप मुझे बहुत पसंद है, और मुझे कभी ना हो तो चलो सूप ही है, सूप ही है, लेकिन अब माशाल्लाह घर में भी इतना अच्छा बन जाता है, तो इसलिए हम यही पी लेते हैं। और आज मम्मा भी बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छा ड्रेस पहना हुआ था। तो यहाँ पे जी मैं तो खुद को कर रही हूँ सूप सर्व, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया सूप पीने का। और क्रैकर्स ना हो साथ फिर मुझे मज़ा नहीं आता सूप का, इसलिए जो है ना सबसे पहले हमें क्रैकर्स पेश करके रखे गए, और फिर जो है हमने सूप वगैरह पिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गपशप भी हो गई और फ्रेश हो गए। और उसके बाद मैं घर आ गई थी, और यू कैन सी मेरे फेस कितना टायर्ड लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही था। घर के काम ठीक है, मैं सोच रही थी मैं सारा दिन सैलून में खड़े होकर काम कर रही थी, मैं इस तरह से नहीं थकती, या इस तरह से नहीं, मैं सैड सी थी कि यार क्या, तो मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये सारी रूटीन चल रही होती है। तो जी ये मेरा दिन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।